हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। 2006 के पहले 1929 में बाल विवाह अधिनियम निषेध अधिनियम जो है लागू किया गया था, जिसको शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। उस टाइम मतलब जो लड़की थी उसकी विवाह की एज कितनी थी, 15 साल थी, और लड़का जो था उसकी विवाह की उम्र कितनी थी, 18 वर्ष थी। फिर ये उतना सफल नहीं रहा। फिर दोबारा 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लाया गया, जिसको 1 नवंबर 2006 से लागू किया गया था। इस अधिनियम में कुल 21 धाराएं हैं। लड़की 18 वर्ष की होनी चाहिए इसमें, और लड़का जो है 21 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद धारा 2 की में जो देखेंगे कुछ परिभाषाओं के बारे में। धारा 2A में है क्या है, बालक की परिभाषा। बालक की परिभाषा में क्या आता है, वह बच्चा वह व्यक्ति है जिसने, यदि पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, मतलब जो 21 साल का नहीं है वो बालक है, और अगर नारी है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो वह बालक है। तो बालक की परिभाषा समझ में आ गई। फिर आता है धारा 2B। इसमें बोला गया है बाल विवाह के बारे में। बाल विवाह का अर्थ ऐसे विवाह से है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है, मतलब कि दोनों, लड़का हो या लड़की, उन दोनों में से कोई एक क्या है, बालक है। बालक है मतलब जिसकी लड़का है तो उसकी एज 21 की नहीं हुई है, और अगर लड़की है तो उसकी एज 18 की नहीं हुई है। ठीक है, ये समझ आ गया। फिर धारा 2E में बोला गया है, जिला न्यायालय की परिभाषा दी गई है उसमें, है ना। जिला न्यायालय क्या होता है, जो जहाँ पे बाल विवाह की शिकायत होती है, जिसको कुटुंब न्यायालय भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है शून्यकरण विवाह। शून्यकरण विवाह क्या होता है, धारा 3 में इसके बारे में बताया गया है। बाल विवाह का शून्यकरणीय हो सकेगा, शून्यकरणीय है ना। बाल विवाह का शून्यकरणीय हो सकेगा जिसकी अपील जिला न्यायालय में की जाएगी, किंतु यह अपील 2 वर्ष के भीतर की जानी चाहिए। मतलब कि जो बाल विवाह समाप्त हो सकेगा अगर वो 2 वर्ष से पहले कहाँ चला जाए, उसकी शिकायत लेके जिला न्यायालय में। ठीक है। फिर आता है बाल विवाह की शिकायत किससे व कहाँ करें। तो एक तो है 1098, एक है 1090 और 100 नंबर पर डायल करके इसकी शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, शिकायत सीधे बाल विवाह निषेध अधिकारी से कर सकते हैं। तीसरा, नज़दीकी पुलिस थाने में भी कर सकते हैं। चौथा, जिला अधिकारी से कर सकते हैं। ठीक है। फिर आती है धारा 4। जिला न्यायालय बाल विवाह की स्थिति में महिला के भरण पोषण या पुनर्वास के लिए आदेश देगा। मतलब कि जब उनका विवाह निरस्त हो जाएगा तो वो आदेश देगा किसकी, महिला के भरण पोषण के लिए, कि तुम्हें ही उसका भरण पोषण करना होगा। अगर बालक वयस्क होगा तो वो खुद भरण पोषण करेगा, लेकिन अगर बालक अवयस्क होगा तो क्या होगा, लड़के के माता पिता उस महिला का भरण पोषण करेंगे। इतनी बात समझ में आई। ये धारा 4 में बोला गया है। फिर आती है धारा 5 की बारी। धारा 5 में क्या बोला गया है, बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा। मतलब कि जो बाल विवाह से बच्चे जन्म ले लेते हैं तो उसमें उसकी भरण पोषण और अभिरक्षा के बारे में बताया गया है। फिर धारा 7 में क्या बोला गया है, जिला न्यायालय के पास धारा 4 और धारा 5 के तहत जारी किए गए किसी भी आदेश को संशोधित करने या निरस्त करने की शक्ति है। मतलब 4 और 5 में जो जो कहना चाहिए धारा हैं, जारी किए गए आदेश हैं, उनको या वो बदल भी सकता है या निरस्त भी कर सकता है। ये शक्ति किसके पास है, जिला न्यायालय के पास। ठीक है। फिर आती है धारा 12। धारा 12 क्या कहती है, कतिपय परिस्थिति में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना। कतिपय परिस्थिति में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना,
मतलब किसी बच्चे को बहला फुसला कर विवाह किया जाए, या बलपूर्वक या जोर जबरदस्ती से विवाह किया जाए, या उसको बेचकर विवाह किया जाए, या उसे बेचकर वेश्यावृत्ति कराई जाए, तो ऐसी स्थिति में विवाह को अमान्य और शून्य माना जाएगा। मतलब ऐसे विवाह का कोई मतलब नहीं होगा, वो पहले से ही अमान्य है। ठीक है। फिर आता है धारा 9, बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। यानी कि बाल विवाह जो करने वाले पुरुष वयस्क होते हैं उनके लिए दंड बताया गया है धारा 9 में। जब 18 वर्ष से अधिक की आयु का कोई पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा, मतलब वो वयस्क तो है और बाल विवाह कर रहा है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकेगा। 2 वर्ष की सजा, 1 लाख का जुर्माना, अथवा दोनों से दंडनीय होगा, है ना। उसको दोनों से दंड मिलेगा, 2 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना। फिर आती है धारा 10 की बारी। धारा 10 में क्या बोला गया है? बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड। मतलब बाल विवाह का अनुष्ठान करने वाले, संचालित करने या दुष्प्रेरण करने वाले को 2 वर्ष और 1 लाख का जुर्माना। मतलब यहाँ जिन लोगों ने उसका अनुष्ठान किया है, जो पंडित है, फोटोग्राफर हैं, जिनको पता है कि बाल विवाह हो रहा है, फिर भी वो विवाह में सम्मिलित हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो उनको भी 2 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। फिर आती है धारा 11। धारा 11 में क्या बोला गया है? बाल विवाह का अनुष्ठान करना या अनुमति देना। जहाँ कोई बाल विवाह करेगा वहाँ कोई व्यक्ति जिस पर बालक की जिम्मेदारी है, चाहे वह माता पिता अथवा संरक्षक हो, या अन्य कोई व्यक्ति जिसमें किसी संगठन का सदस्य या व्यक्ति समूह शामिल है, वह कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें बाल विवाह को बढ़ावा या अनुमति मिले, या वह ऐसे बाल विवाह को रोकने में लापरवाही दिखाता है और विवाह रोक नहीं पाता तथा बाल विवाह में उपस्थित रहता है ना, और अपना सहयोग देता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष की हो सकेगी और जुर्माना 1 लाख। मतलब सब में एक ही सजा है, लगभग 2 वर्ष की कारावास और 1 लाख का जुर्माना। फिर धारा 14 में क्या बोला गया है? किसी भी बाल विवाह के विरुद्ध जब व्यादेश जारी किया जाता है, चाहे वह अंतिम हो या अतरिम, और उस आदेश की अवज्ञा कर बालक विवाह का आयोजन किया जाता है, तो ऐसे विवाह को प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। फिर धारा 15 में क्या बोला गया है? इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है, परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी, है ना। अगर कोई संगीन अपराध कर देते हैं तो बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तारी हो जाती है इसमें। फिर धारा 16 में क्या बोला गया है? बाल विवाह प्रतिरोध अधिकारी और उनके कर्तव्य। तो राज्य सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, इन अधिकारियों की। तो इनके कर्तव्य क्या हैं? बाल विवाह के अनुष्ठान पर कार्रवाई करके उसे रोकें, है ना, उसको रोकने का प्रयास करें। इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्रित करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे शिक्षा के अधिकार के बारे में, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।